राजन अब मैं क्या करूं, मेरी परिस्थिति मैं क्या करूं। तो राजा हरिश्चंद्र स्वप्न में कहते हैं कि ब्राह्मण देव आप मुझे आज्ञा दें, मैं क्या कर सकता हूं। तो विश्वामित्र जो ब्राह्मण बन के आए राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में, उन्होंने कहा राजन आपने राज्य बहुत भोग लिया है, आप बहुत दिनों से राजा बने, खूब भोग लिया और आपको अब आवश्यकता नहीं। एक काम करिए, ये संपूर्ण राज्य मुझे दान में दे दीजिए, जिससे मेरी बेटी का संबंध हो जाएगा, शादी हो जाएगी। और आप तो राज भोग चुके हो, अब आप इससे क्या लेना रहे। तो राजा ने कहा ठीक, राजा इतना दानी था। राजा ने कहा ठीक है, मैंने आपको राज दिया। कहा ऐसे नहीं, संकल्प करो। राजा ने स्वप्न में संकल्प कर दिया ब्राह्मण देवता को, कहा मैंने संपूर्ण राज्य को शहर मेरा राज्य मैंने आप ब्राह्मण को दिया। विश्वामित्र जी स्वप्न में आए थे, वो चले गए। प्रातः काल होता है, राजा उठता है तो वह बार बार सोचता है कि मेरे स्वप्न में आज आए ब्राह्मण कौन किया और आखिर आए क्यों थे, ऐसा स्वप्न मैंने देखा क्यों। यह सोच सोच कर उनका मुखमंडल थोड़ा मलिन हो गया। उनकी पत्नी जिनका नाम था तारा, अपने पतिदेव से पूछा राजा आज आपका मुखमंडल मलिन सा क्यों प्रतीत होता है, क्या कारण है। राजा ने सारी घटना बताई। इतने में प्रातः काल हुआ ही तो था कि जो ब्राह्मण स्वप्न में आए थे राजा हरिश्चंद्र के, वह साक्षात आ जाते हैं और कहते हैं राजन तुम्हें याद है हम कौन है। राजा ने कहा हाँ ब्राह्मण देव हमें याद है, हमने आपको स्वप्न में, आज रात के स्वप्न में अपना संपूर्ण राज्य आपको दान किया था। तब वह ब्राह्मण कहता तो ठीक है, अब आप राज्य को खाली करें, आप मुझे दान कर चुके हैं, अब इस राजपाट पर आपका कोई अधिपत्य नहीं है, आप जाएं। कहा ठीक है। अपने बेटे से जिसका नाम रोहित है उससे कहा कि चलो बेटा, अपनी पत्नी को साथ लेकर राजा निकलने लगे। तब ब्राह्मण ने रोका कि राजन संकल्प में केवल वस्तु ही दान नहीं किए, बिना द्रव्य के संकल्प नहीं होता, आपको दक्षिणा भी देनी पड़ेगी इस राज्य के साथ साथ। तो राजा ने कहा महाराज बताएं क्या दक्षिणा लगेगी। कहा सोने की 1000 मोहर मुझे और दान में चाहिए। कहा ठीक है राजा। राजा ने कहा ठीक है महाराज, अभी हाल हम अपने खजाने से बुलवा के देते हैं। कहा राजन जब संपूर्ण कोष आप हमको दान कर चुके हो तो खजाने पर आपका कोई अधिपत्य नहीं है। क्या ठीक है। कहा आपको अलग से ही करना होगा। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा ब्राह्मण देवता मेरे पास अभी तो कुछ बचा नहीं, जितना था संपूर्ण मैं संकल्पित कर चुका हूं, दान दे चुका हूं, अब मेरे पास कहां से आया। तब उस ब्राह्मण ने कहा राजन दक्षिणा तो आपको देनी ही पड़ेगी, बिना दक्षिणा के संकल्प नहीं होता। कहा ठीक है महाराज। राजन ने कहा ठीक है महाराज, मैं आपको 1000 सोने की मोहर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कुछ समय देना। कहा ठीक है। 1 माह का समय लिया और राजा संपूर्ण राजपाट छोड़कर निकल पड़े। जाते हुए उस ब्राह्मण ने, विश्वामित्र जी बन के थे ब्राह्मण, उन्होंने कहा राजन 1 माह से अगर 1 घंटा भी लेट हो गए ना, विलंब हुआ तो आपको श्राप लग जाएगा। कहा ठीक। और कहा सुनो राजन, मेरे राज्य में जहां जहां तक मेरा राज्य है वहां कोई काम भी नहीं कर सकते। अयोध्या में आप कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि ये राज्य मेरा है, मेरे राज्य में से कमाकर आप मुझे दान नहीं कर सकते। कहा ठीक है, आप स्वयं चिंतन करना। वह रानी और राजा, छोटा सा 5 वर्ष का उनका पुत्र
पुरोहित अपने राजपाट को छोड़कर निकल गए। जिनको कभी चलना नहीं आया, जो कभी चले नहीं नीचे पैदल, आज वह रानी और राजा और उसका पुत्र पैदल जा रहे हैं। थोड़ी ही दूर चलते हैं बंधुओं, वह पुत्र भी थक जाता है और वह रानी भी थक जाती है, फिर भी चलते हैं। चलते 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 वही विश्वामित्र एक राहगीर का वेश धारण करके आए और उनसे पूछा कि आप कहां जा रहे हैं। तब राजा हरिश्चंद्र ने संपूर्ण घटना बताई कि हमें 1000 मोहर कमाना है, वो भी 1 माह के अंदर। क्या किया जाए जिससे हम अपना ये संकल्प है पूरा कर दें। का एक काम करो, काशी चले जाओ, काशी में कुछ काम धंधा कर लेना तो कमा सकते हो। कहा ठीक। काशी पहुंचते हैं, चलते 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 समय व्यतीत हुआ। काशी में पहुंचे, बहुत काम ढूंढा बंधुओं, परंतु कोई काम उनको मिला नहीं। 1 महीना संपूर्ण व्यतीत हो गया, मात्र 1 दिन शेष बचा। वही ब्राह्मण जो वहां पर अयोध्या में थे, जिन्होंने संकल्प दिया था, वह काशी पहुंच गए। राजा हरिश्चंद्र से कहा, राजन श्राप लेने के लिए तैयार हो जाओ, आज लास्ट दिन। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, विप्र देवता आज का दिन तो शेष है, आज कुछ ना कुछ करूंगा। तब पूछा कि भैया यहाँ पर मनुष्य कहाँ बेचे जाते हैं। बंधुओं, आज वह रानी, उसका छोटा सा पुत्र राजा हरिश्चंद्र बिकने के लिए पहुंचते हैं। किसी ने बता दिया कि वहां पर बिकते हैं, वहां जाओ काशी में और अपने सिर पर एक पूरा रख लेना चारे का, जिससे सब लोगों को पता चल जाता है कि ये बिकने के लिए आए। पहुंचे वही ब्राह्मण जो राहगीर बने थे, वही ब्राह्मण का भेष धारण करते हैं विश्वामित्र जी और पहुंचते हैं। दोपहर हो गई, किसी ने नहीं खरीदा तीनों को। दोपहर के समय वही ब्राह्मण आए और कहा, भैया आप बिकने के लिए खड़े। कहा हाँ। कहीं हमें पुरुष की जरूरत नहीं, हमें तो महिला की जरूरत है। कहीं क्यों? कहा हमारी पंडिताएं अस्वस्थ हैं, बीमार पड़ गई और हमें पूजन पाठ के लिए आवश्यकता है कि हमारा चौका लगा दें, झाड़ू बुहारी कर दें और पूजन की तैयारी कर दें, इसलिए हम एक अनुष्ठान जो कर रहे हैं वो पूरा हो सके। तो महिला को हम खरीद सकते हैं। ठीक है, कई कितने में? कहीं हम इनकी 500 मोहर देंगे। तब राजा कहता है रानी तारा से, देवी आज मुझे आपको बैठना पड़ रहा है। मेरी परिस्थिति देखें कि आप एक रानी थी, आज हम कहां आ गए। तब उस रानी ने धर्म नहीं छोड़ा, राजा का साथ दिया। तो राजा से कहा, राजन पत्नी का क्या है? पत्नी तो दोबारा भी प्राप्त हो सकती है, परंतु एक बार अगर धर्म हमारे जीवन से चला गया तो वो कभी प्राप्त नहीं हो सकता। पत्नी का मोह त्याग दीजिए और मुझे बैठ दीजिए। तो राजा ने उस ब्राह्मण को अपनी पत्नी 500 मोहर में बेच दी। वह ब्राह्मण विश्वामित्र जी तारा को ले जाने लगे। कहा चलो। तब उसका छोटा सा बालक बंधुओं 5 वर्ष की जिसकी अवस्था, वह अपनी माँ के पैरों में लिपट गया कि माँ मुझे छोड़कर कहां जा रही हूं, मैं किसके साथ रहूंगा। रोने लगा बंधुओं को। तब उस ब्राह्मण देवता जिसने खरीदा था, तब कहते हैं कि ये कौन है। रानी कहती है, महात्मा ये मेरा बालक है, मैं इस अभागे बालक की मां, आप इसको भी कुछ मोहर देकर खरीद लो। तो ब्राह्मण कहता है कि मैं इसका क्या करूंगा।